फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका मिश्रा पांडे, आपकी बीएस टीचर। हम लोग आपको थ्रू आउट ये यूट्यूब वीडियो पे बीएस के आगे के हम सारे चैप्टर्स करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये 12th का चैप्टर है। ठीक है, 12th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है, नेम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फाइन। हमको पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, हमको ये क्लियर होना चाहिए पहले। ठीक है, तो अभी हमको फोकस करना है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट्स। ठीक है, जो मॉडर्न वे में मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे चलता है, हमको वो ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट मतलब होता क्या है। ठीक है, अभी सिंपल सा आपको यहाँ पे मीनिंग दिख जाएगा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ समय के लिए करेंगे और फिर बाद में नहीं करेंगे, मैनेजमेंट वो नहीं है। दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ये हमारा मीनिंग है। फाइन, तो अभी इसको हमको समझना है कि जो मैनेजमेंट जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस भी कैसा कि हम खुद ही वो चीज नहीं कर रहे। मैनेजमेंट मतलब आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी कंपनी में हैं। ठीक है, वहां पे अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो मैनेजमेंट आपका डिफरेंट होगा, आप एम्प्लॉय हैं तो आप डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझना है कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, मतलब जो लेवल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट में, हम आगे चैप्टर्स में देख लेंगे कि टॉप लेवल होता है लाइक हमारा से ये हमारा हायरार्की है, ये एकदम टॉप लेवल होगा, ये मिडिल लेवल होगा और ये लोअर लेवल होगा। तो ये जो मैनेजमेंट बेसिकली होता है दैट गोज टू द टॉप लेवल। फाइन, सो यहाँ पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब आप खुद नहीं कर रहे हो, आप किसी और के थ्रू करा रहे हो। गेटिंग थिंग्स डन, बस गेटिंग थिंग्स डन, बट क्यों करा रहे हो? कुछ तो आपका कंसेप्ट होगा ना कि बस ऐसे ही काम करा दिया आपने और हो गया। नहीं, यू आर हैविंग सम एम और सम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ मैनेजमेंट का एम होगा। बेसिकली हम अगर देखने जाए तो मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव या जो वेरी कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, है ना। बट उसके अलावा भी और सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में क्लैरिफाई करेंगे। फाइन, बट यहाँ पे जो मेन फोकस उनका होता है कि कोई भी यार बिजनेस, देखो हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमको प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज वी आर इतना हम वर्क कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट अगर हमको कुछ मिलेगा नहीं तो मतलब नहीं है उतना मेहनत करके। तो उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है दूसरे के थ्रू काम करवा के, दैट इज गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ व्हाट, अचीविंग द गोल्स। गोल्स में आपका कोई भी गोल्स हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि आपने बिजनेस इसीलिए स्टार्ट किया है कि आपका प्रॉफिट हो, आपका बिजनेस प्रॉस्पर करे। तो वो हो जाता है अचीविंग द गोल्स। जो भी आपका गोल्स होगा, हम स्पेसिफाइंग कि प्रॉफिट मेकिंग गोल तो होता ही होता है। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये जो दो वर्ड्स है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, उसको हमको डीप में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, किसी और के थ्रू हम करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ गोल्स है, उसको अचीव करना है। बट वो जो गोल हम अचीव कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है हमारा मैनेजमेंट का, जिसको हम मीनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब हम देखते हैं कि यही मीनिंग को शॉर्ट में हमने बना के यहाँ रखा है कि इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, हमने देख लिया कि प्रोसेस है, उसके बाद ये हो जाता है इफेक्टिवनेस और ये हो जाता है एफिशिएंसी। ये तीन कंसेप्ट हमको यहाँ पे क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो प्रोसेस मतलब हमको पता है कि इट इज अ सीरीज प्रोसेस, मतलब जो काम चलते रहता है। ठीक है, कहीं पे रुकता नहीं है, तो वो काम अगर कंटिन्यू होते रहेगा तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस इज द थिंग व्हिच इज ऑनगोइंग, व्हिच नेवर एंड्स एट सर्टेन पॉइंट और समवेयर, इट कीप्स ऑन गोइंग। फाइन, सो मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है, हमेशा चलते रहेगा, वो कहीं पे स्टॉप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा इफेक्टिव होना चाहिए। अभी इफेक्टिव को बेसिकली हमको ये समझना है कि कॉस्ट बेनिफिट। इफेक्टिव मतलब कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, मतलब आपका ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, प्लस आपका काम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको क्या देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट देखना है। इफेक्टिवनेस मतलब आप मिनिमम चीज लगाओ और मैक्सिमम चीज पाओ, मतलब मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट का कंसेप्ट होता है हमारा इफेक्टिवनेस। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप मैनेजमेंट में हो, तो आप यही चाहोगे कि यार मेरा जितना कॉस्टिंग हो उससे ज्यादा मेरा इनकम हो जाए, है ना, जितना मैं खर्चा करूं उससे ज्यादा मैं कमाऊं, सब यही चाहेंगे। ठीक है, तो वो काम कैसा होना चाहिए? इफेक्टिवली होना चाहिए, मतलब जो भी आप गोल
ये प्रोसेस में जो भी आप गोल अचीव कर रहे हो, ठीक है, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वरना आप खर्चा ज़्यादा कर दो और आपकी कमाई कम हो तो मतलब नहीं है वो चीज़ का। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि वो चीज़ इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और एफिशिएंसी मतलब इसी के आगे का पार्ट है, एफिशिएंट होना। एफिशिएंट मतलब राइट वे में काम करना, मिनिमम कॉस्ट रखना, मैक्सिमम आउटपुट रखना, ठीक है, प्लस टाइम पे भी काम खत्म होना, मतलब ये जस्ट इसी के आगे का एक्सपांशन है, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब हमने देख लिया कि हमारा काम मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमम मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट के साथ होना चाहिए। यहाँ पे हमको देखना है कि राइट वे में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई इलीगल एक्टिविटी करें या फिर हम कोई रॉन्ग बिजनेस स्टार्ट करें और उसमें हम मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट रखें, नहीं। हमको एक राइट वे में काम करना है, प्लस हमको वहाँ पे मिनिमम इनपुट मतलब कॉस्टिंग कम रखनी है और मैक्सिमम आउटपुट रखना है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा रखना है, और वो काम टाइम पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मिनिमम इनपुट रख रहे हो और मैक्सिमम आउटपुट पा रहे हो बट आपका टाइम बस चले जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, नहीं। आपने जितना भी टाइम वो ऑब्जेक्टिव के लिए सेट किया है वो वही टाइम लिमिट के अंदर अगर वो काम खत्म होता है तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंट वर्क, ठीक है। सो ये 4 कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं कि मिनिमम लिमिटेड टाइम, ठीक है, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट और राइट वे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस फ्लो करता है, ठीक है। एंड सो आई होप कि क्लियर हुआ रहेगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर कि कंसेप्ट क्या है हमारा मैनेजमेंट का, ठीक है। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा रहेगा वीडियो। यस, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए हमारे वीडियो के बीएस बिजनेस स्टडीज चैप्टर के तो प्लीज आप इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।